हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झारखंड शॉर्ट नोट्स में। और हम उड़ान किताब का वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम प्राचीन काल में झारखंड के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगी झारखंड में जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। तो ये कथन क्या है? सही है। मौर्य काल का राजधानी कहाँ था? बिहार। और बिहार से जो भी मौर्य साम्राज्य के राजा दक्षिण की ओर आते थे तो वो झारखंड से होकर ही आते थे। तो ये कथन सत्य है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। ये भी सही है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुक्कुट देश झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ये भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों कथन सही हैं। आगे देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कुक्कुट देश और कुक्कुट उपरोक्त दोनों का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? तो कौटिल्य के अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में झारखंड से हाथी मंगाया जाता था, क्योंकि उस समय झारखंड में हाथी की संख्या काफ़ी थी और अभी भी है। और जो हाथी हैं झारखंड का राज के पशु है। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से हीरा प्राप्त होने का उल्लेख किया है। जो इंद्रावक नदी किसे बोला गया है प्राचीन काल में? शंख नदी और ईब नदी को इंद्रावक नदी कहा गया है। आगे देखते हैं। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित अधिकारी को भेजा गया था। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो अशोक के कलिंग अभिलेख में यह वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। क्लियर? अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं? तो बौद्ध के प्रचार के लिए अशोक द्वारा जो भेजा जाता था उन्हें हम आठवीं कहते हैं। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो चाईबासा से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग के मदुही पहाड़ को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन है? तो झारखंड में जो मुंडा, पाहन, महतो व भंडारी प्रथा जो अभी भी
चल रही है वो किसकी देन है? वो गुप्त काल की देन है। आगे, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख मुरुंड देश के नाम से किया गया है। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया था जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था? फाहियान। और उसने झारखंड के लिए क्या बोला है? कुक्कुट लाड बोला है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो झारखंड के सतगावा से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, पिठोरिया से भी प्राप्त हुए हैं, मदुही पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं? वेणु सागर से प्राप्त नहीं हुए हैं जो पश्चिमी सिंहभूम में है। आगे देखते हैं, गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, ये कथन सत्य है। सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? तो शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी को अपनी राजधानी बनाया था। निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो शशांक ही ऐसा प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया है? तो शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम में शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। तो शैव धर्म का अनुयायी कौन था? शशांक था, और उसने विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कहाँ कराया? झारखंड में। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर स्थित है। तो शशांक के काल का प्रसिद्ध वेणु सागर स्थित कहाँ है? कोचांग में स्थित है। निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? तो शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। क्लियर? झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई? तो हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से कहाँ हुई? राजमहल में हुई। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो हर्यक वंश का कौन सा शासक था? बिंबिसार, जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, ये क्या है? सत्य है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, ये भी सत्य है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुक्कुटलाड नाम से संबोधित किया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, ये सही है। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने झारखंड का इतिहास में जो प्राचीन काल में झारखंड के बारे में पढ़ा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइए हमें, और आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।